हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज में। आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे भैया बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट रूल क्या है। हमारे 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं क्लास 12th में, तो हम मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें। चाहे आप टॉप 20% के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हो, चाहे आप 75% के लिए, तो आपको मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है उसी को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। तो जितना भी आपका डाउट है सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप स्टेट बोर्ड से हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो आपको मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है सारी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो पूरी वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले कुछ बोर्ड्स हैं जो स्टेट बोर्ड है, वहाँ पे जैसे कि मान लो कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं। काफ़ी लोग का डाउट रहता है कि भैया मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर किसी स्टूडेंट के जो क्लास 12 में सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट उसके पास है, तो उन पाँचों सब्जेक्ट के आपके मार्क्स जितने भी कैलकुलेट करके आ रहे हैं वही आपके मार्क्स माने जाएंगे। ठीक है, चाहे आप टॉप 20% देखना चाह रहे हो, आप चाहे आप 75% में क्राइटेरिया वाले में आना चाहते हो। ठीक है, तो यही आप सभी को मुझे बताना था। ठीक है, और किसी भी अगर बोर्ड की अगर मान लो आपके 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो आपके जो 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो आपके सारे सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट होंगे उन्हीं सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे गिने जा रहे होंगे जेई के लिए। ठीक है, तो कैसे आपको जो मार्क्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा होगा, तो जैसे कि मान लो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। साथ साथ में यहाँ पे दे रखा है ई लैंग्वेज, इफ द कैंडिडेट हैज़ टेकन मोर देन 1 लैंग्वेज देन द लैंग्वेज विद द हायर मार्क्स विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, साथ साथ में देख सकते हो और दे रखा है एनी सब्जेक्ट अदर देन द एबव 4 द सब्जेक्ट विद द हाईएस्ट मार्क्स विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, तब देखो यहाँ पे काफ़ी लोग का एक क्वेश्चन होता है कि भैया कि इंग्लिश कंपलसरी है, तो ऐसा इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे कुछ इंग्लिश कंपलसरी नहीं ले रखा है, सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज ले रखा है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी लैंग्वेज है, आपके हाईएस्ट जो मार्क्स हैं उनको आप ले सकते हो। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दे रखा है द कैंडिडेट हैज टेकन मोर देन 1 लैंग्वेज देन द लैंग्वेज विद द हाईएस्ट मार्क्स विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, अब मान लो आपने दो लैंग्वेज ले रखा है, जिसमें आपके जो मार्क्स हैं दोनों में से किस जिसमें हाईएस्ट मार्क्स होंगे उस मार्क्स को आपको लिया जाएगा, उस वाली सब्जेक्ट को आपको लिया जाएगा, वो वाले आपके मार्क्स लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके भी जो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपके 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही लिया जाएगा। जिसमें आपके अगर मान लो कि आपकी हिंदी है, तो हिंदी में आपके जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको ले लिया जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे जैसा कि आपको देख सकते हो ब्राउचर में दे रखा है इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एक लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज के बाद जो आपका सब्जेक्ट है जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स चारों सब्जेक्ट को छोड़ के उसको आपको ले लेना है। ठीक है, तो यही से ही आपके जो मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके जो टॉप 20% है और 75% के किसी भी स्टेट बोर्ड से आप आते हो और सीबीएसई बोर्ड से आते हो, किसी भी बोर्ड से आते हो, तो आपके मार्क्स जो है ऐसे ही कैलकुलेट हो रहे होंगे जेई के लिए। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे जेई की बात हो रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसे आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।